मिठाई, फिर चाहे वो जलेबी हो, बर्फी हो, पेड़े हो या लड्डू हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं। कुछ लोगों जिनको मीठा हो स्पेशली उनको, और कभी कभी स्पेशल फंक्शन में या होली में या कोई भी त्यौहार हो तो वहाँ पे मिठाई वगैरह तो काफ़ी यूज़ होती है। कोई भी फंक्शन हो या फिर कुछ स्पेशल ओकेज़न हो किसी के यहाँ, तो मिठाई तो यूज़ होती है। तो ये जो स्टोरी है आज की, ये थोड़ा सा पुराने टाइम की है, राजा महाराजा के टाइम की है। तो ये एक गांव की स्टोरी है। एक गांव था और वहाँ पे एक दुकान थी, वहाँ पे मिठाई वगैरह मिलती थी। इस दुकान की खास बात ये थी कि ये जो दुकान वाला था, मिठाई वाला जो था, हलवाई था, वो बहुत अच्छी मिठाई बनाता था, बहुत ही अच्छी, मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी होती थी वो मिठाई कि लोग डेली उसके यहाँ पे, मतलब कोई फंक्शन या कुछ ओकेज़न हो या ना हो, लेकिन लोग वहाँ से मिठाइयाँ ले जाते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में ले जाते थे। इसकी ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो थी चल रही थी। बट एक खास बात जो और थी यहाँ की, ये जो हलवाई था ये अपनी दुकान में अकेला था। इसके पास और कोई वर्कर नहीं था, मतलब नहीं रखता था ये किसी को काम पे। पूरे गांव की जो मिठाई थी वो ये अकेला ही पूरी करता था। इसको किसी गांव वाले ने कभी मिठाई बनाते हुए नहीं देखा, इसके यहाँ किसी और को भी काम करते हुए नहीं देखा कुछ। बट पूरे गांव की जो मिठाई थी वो यही सप्लाई करता था। ये चीज़ किसी को समझ नहीं आती थी। तो फिर लोग, लेकिन कोई उससे पूछना नहीं था। लोगों को लगता था ये काफ़ी मेहनती है और ये खुद अकेले मेहनत करता है, घर पर बना के लाता होगा या फिर जो भी करता हो, लेकिन ये खुद ही अकेले ही ये सारा काम करता है। तो ऐसा लोगों को पता था। हालांकि किसी ने कभी देखा नहीं था कि जो मटेरियल भी होता है मिठाई का, वो भी आता नहीं देखा था किसी ने कभी वहाँ पे। बट उनको लगा कि वो ले आता होगा जब दुकान बंद करता होगा, रात में जब सब लोग सो रहा हो, लेट आता हो या अर्ली मॉर्निंग आता हो, तो किसी ने देखा नहीं कभी। तो उनको लगा कि ऐसा सब हुआ, तो इसलिए किसी ने कभी उस पर शक नहीं किया। लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा डाउट होता था, बट उनको लगा कि ये इतना मेहनती हुआ इसलिए ऐसा होता हुआ। अब वहीं पे ये जहाँ की बात है, जिस एरिया की बात है, जिस गाँव की बात है, तो उस गाँव के पास एक राजा था। तो ये थोड़ा सा उस टाइम जो है मुगल पीरियड की, तो वहाँ पे कोई शहंशाह था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बट एक उस एरिया का कोई शासक था। उसके घर में शादी थी, तो उसने कहा कि मुझे बहुत सारी मिठाई चाहिए। उसने बताया कि मुझे 1-2 कुंटल मिठाई चाहिए। अपने मंत्रियों से दरबार में ऐसा उसने बोला कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मिठाई चाहिए और तुम शहर जाओ और वहाँ पे जो मिठाई की दुकान वगैरह है वहाँ पे पता करो, सबसे अच्छी जहाँ मिलती हो वहाँ से लेके आना, क्योंकि यहाँ घर में भी यूज़ होगी, फंक्शन वगैरह है तो यहाँ पे भी यूज़ होगी, हमारे महल वगैरह में। और बाकी जो मेरे आसपास के राज्य हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, उनके यहाँ पे भेजनी है। तो लोगों ने कहा ठीक है। लेकिन उनमें से मंत्री में एक ऐसा मंत्री था, उसने बोला कि महाराज हम लोग को शहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमारे गांव में ही एक हलवाई है और वो उसकी मिठाई बहुत अच्छी है और सारे गांव उसी से खाता है और हम लोग भी उसी से मंगा लेते हैं मिठाई। तो उसने कहा कि हमने सुना है कि मैं यहाँ पे कितनी मिठाई की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ 5-10 किलो की मिठाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 कुंटल मिठाई की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि हाँ महाराज मैं जानता हूँ, लेकिन वो जो हलवाई है वो बहुत मेहनती है, वो पूरे गांव की मिठाई खुद ही पूरी करता है और बिना कोई उसके यहाँ वर्कर भी नहीं है, और वो कर देगा, कंप्लीट कर देगा ऑर्डर। और उसके यहाँ से मतलब जिसके यहाँ भी कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे वो पूरी कर देता है मिठाई। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। महाराज ने जो शासक थे उन्होंने बोला कि ऐसी बात। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने कहा देखो तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी बात मानने वाली तो है नहीं, कोई मतलब सेंस नहीं बना रही है कि एक आदमी पूरे गाँव की मिठाई वो खुद ही कंप्लीट करता है, और तुम बोल रहे हो कि अब ये जो 2 कुंटल मिठाई का मैं एक्स्ट्रा ऑर्डर दे रहा हूँ ये भी वो कंप्लीट कर देगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता इस बात को। उसने कहा लेकिन अगर तुम इतना कह रहे हो तो इसलिए मैं तुमको ये काम देता हूँ कि तुम मिठाई का ऑर्डर दे जाके और कल मुझे मिठाई चाहिए। तो उसने कहा ठीक है महाराज कर दूंगा। उसने कहा अगर ये तुम नहीं हो पाया काम, अगर ये काम नहीं हो पाया तुमसे, तो मैं तुम्हारी भी गर्दन कलम कर दूंगा और जो तुम्हारा हलवाई है उसकी, मतलब दोनों को मैं मौत की सजा दे दूंगा। तो थोड़ा सा डर तो लगा मंत्री को, लेकिन मंत्री ने कहा कि आप चिंता मत करिए महाराज, मुझे भरोसा है कि वो ये काम कर देगा। उसने कहा ठीक है। अब ये मंत्री चला गया है उसके पास, हलवाई के पास। अब इसको पता था कि ये कर देगा, लेकिन उसने उससे पूछा, ये बताया कि मैं राजा के दरबार से आया हूँ और वहाँ पे शादी है, इसलिए मुझे 2 कुंटल मिठाई चाहिए कल। उसने कहा ठीक है। जो हलवाई था उसने, मतलब उसके माथे पे बिल्कुल भी शिकन भी नहीं आई, कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। उसने ऐसे बोला कि हाँ ठीक है नॉर्मल है उसके लिए, ऐसे उसने बोला कि कोई बड़ा काम नहीं। फिर उसके बाद
जब ये बात हो गई तब उसने कहा कि अच्छा आपको कितने टाइम तक चाहिए मिठाई, हलवाई ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि मुझे 11 बजे तक चाहिए। तो उसने कहा ठीक है मिल जाएगी, मैं रेडी कर दूंगा, आप आ जाइएगा 11 बजे और उठाई दे जाइएगा, जो भी सामान होगा, जो भी मिठाइयाँ हैं वो आप ले जाइएगा टाइम पे। उसने कहा ठीक है। उसने कहा आपकी पक्का है ना, तुम कर दोगे ना? उसने कहा नहीं, आप उनको टेंशन मत कीजिए, आप जाइए आराम से और आप टाइम से आ जाइएगा और अपनी मिठाई रेडी रहेगी आपकी मिठाई। उसने कहा ठीक है मंत्री ने। लेकिन मंत्री को भी डाउट था क्योंकि उसकी जान भी यहाँ पे दांव पे लगी थी। तो उसने सोचा कि पता नहीं यार ये वही कर पाए कि नहीं, मतलब 2 कुंटल मिठाई काफ़ी होती है और पूरे गाँव की भी अकेले वो वही करता है। उसके यहाँ पे किसी ने वर्कर वगैरह भी नहीं देखा था कोई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये ऑर्डर पूरा कर पाएगा या नहीं, ये डाउट था मंत्री। अब थोड़ा सा डाउट तो आया, जान यहाँ पे दांव पे लगी, तो उसने सोचा कि यार रिस्क कैसे लें। तो इसलिए मंत्री वहाँ पे थोड़ा सा छुप के बैठ गया था। मतलब अगले दिन वो गया तो जब उसे 11 बजे का टाइम दिया था तो थोड़ा सा पहले पहुँच गया था। उसको डाउट था ना, इसलिए थोड़ा सा पहले आ गया। तो वो वहाँ पे 10 बजे पहुँच गया दुकान पे और उसने देखा दुकान के बाहर, छुप के उसने देखा पहले, वहाँ पे दुकान के बाहर कई सारी जो डलिया होती है, बास्केट होती हैं, टोकरियाँ होती हैं, वो उसमें कई सारी वहाँ पे रखी हुई हैं और उन सब के अंदर मिठाइयाँ रेडी थी। मतलब इसने बोला था हलवाई से 11 बजे तक रेडी करने के लिए, उसने 10 बजे ये सब रेडी कर दिया। अब ये गया फिर उसके पास और फिर उसने उससे कहा कि मतलब हलवाई से उसने कहा कि मेरी मिठाइयाँ, तो उसने कहा कि मैं आपकी मिठाइयाँ रेडी है। और फिर वो जो जितनी भी टोकरियाँ थी वो सब उसने लदवा के मुख्यमंत्री ने राजा के पास वो ले जाने लगा। और फिर जब वो वहाँ पे ले गया, टाइम से उसने वहाँ पे पहुँचा दिया, तो फिर राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने कहा कि ये जो इतनी सारी मिठाई थी ये मैंने तो तुमको 24 घंटे का टाइम दिया था, उसने उससे पहले कैसे तैयार कर दी? और जैसा कि तुम लोग का कहना है कि उसके पास और कोई है भी नहीं, तो इसका साथी भी नहीं है वहाँ पे जो वर्कर हो जो उसकी हेल्प करता हो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या राज है, इसलिए तुम लोग उसे भी लेके आओ। तो फिर अब जो राजा के सैनिक थे वो मंत्री के साथ फिर गए हलवाई के पास और उन्होंने जाके उसको बोला है कि राजा ने आपको बुलाया है दरबार में। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो वहाँ पे आ गया दरबार में। फिर उसके बाद राजा ने उससे पूछा कि ये बताओ कि इतनी सारी मिठाई है, इतनी बड़ी अमाउंट में मिठाई, पूरे गांव को भी तुम ही देते हो, तुम्हारे यहाँ कभी किसी ने कोई कारीगर नहीं देखा जो तुम्हारी हेल्प करता हो, किसी ने कभी कोई मटेरियल उतारता हुआ नहीं देखा, तो ये क्या राज है? तो उसने कहा कि मैं मतलब ये कैसे बता सकता हूँ, ये तो एक सीक्रेट चीज़ है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ और अगर मैंने बता दिया तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब राजा ने उसका अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी, मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, आप गुस्सा मत करिए, मैं आपको बताता हूँ। फिर क्या उसने पूरी बात बताई उस हलवाई ने। तो उसने बताया कि काफ़ी पहले की बात है कि उसके जो पापा थे, उसके बाबा, मतलब बहुत पहले के टाइम, वंशों के टाइम से, पुरखों के टाइम से उनकी ये हलवाई की दुकान थी। जिस दुकान में ये अभी काम करता है, जो मतलब है अभी इसकी दुकान, ये उनके टाइम से दुकान थी वाली। और इस दुकान में वो बैठे थे एक बार काफ़ी सालों पहले। तब वहाँ पे एक आदमी आया, काफ़ी वो गरीब सा लग रहा था और कपड़े वपड़े उसके फटे थे, बहुत ही मतलब ख़राब हालत में लग रहा था वो, भूखा प्यासा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत टाइम से उसको कुछ वहाँ पे मिला नहीं है। तो उसने इसके जो भी पूर्वज थे इस हलवाई के, उससे पानी मांगा पीने के लिए। तो उसने कहा, मतलब उसको दया भी आ गई थी उसको देख के इसकी हालत पे, और वो देख के लग भी रहा था कि उसने बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं होगा उस आदमी को देख के। तो इसके जो पूर्वज थे उन्होंने उसको पानी तो दी और साथ में मिठाई भी दी। उसने मिठाई मांगी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मिठाई भी दी और उससे कहा कि जितना तुम्हारा मन हो उतना पेट भर के खा लो। काफ़ी अच्छे इंसान थे वो, तो उन्होंने उसको कहा जितना तुम्हारा मन हो उतना खा लो। तो उसका उसने पेट भर के मिठाई खाई और फिर पानी पिया, तो बहुत वो खुश हुआ। फिर उसके बाद वो अपने असली रूप में आ गया। असली रूप में इसलिए आ गया क्योंकि वो जो इंसान था जो ऐसी हालत में था, वो इंसान नहीं था, वो जिन था। और उसने जब देखा कि ये इंसान इतना अच्छा है, उसने मेरी हेल्प करी है, पानी और जो मिठाई है वो बिना पैसे की मुझे खाने की भी दी है, इतनी ज़्यादा हेल्प करी है, तो उसके बाद उसने बोला कि अब से मैं तुम्हारा एक तरीके से गुलाम हो गया हूँ, कर्जदार हो गया हूँ, अब से मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हारी दुकान पे, मतलब ये जो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी दुकान है, इसको मैं बहुत बढ़ाऊँगा और मैं हमेशा यहीं रहूँगा। और मेरी जो आने वाली जनरेशन भी है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी यही काम करेगी, तुम लोग की खिदमत करेगी, अगर तुम्हारी और तुम्हारे आने वाले जो पीढ़ी है उसकी। फिर उसके बाद से उसके पापा की भी दुकान थी ये, मतलब ये जो हलवाई है इसके पापा की भी दुकान थी, उसके दादाजी की भी दुकान थी। तो उन सब के टाइम पे भी
उस जिनकी अलग अलग जनरेशन जो है वो वहाँ पे ये सारा काम करती थी। और वो कैसे करती थी तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ। बीच बीच में सो गई है। तो ये जो मंत्री था, जब इसे डाउट हुआ था, हमने बताया था कि इसको पहले से ही डाउट हो रहा था, तो जब ये ऑर्डर दे के आया था मंत्री, जब राजा ने इसको बोला था कि ऑर्डर दे जाके, तो उसने जब ऑर्डर दिया है फिर उसके बाद रात में एक बार और गया है ये उस दुकान पे, ये चेक करने गया है। अब रात में जब ये गया है दुकान पे तो दुकान बंद थी और जो हलवाई था वो अपने घर गया हुआ था। गांव में उसका घर था तो गांव में ही वो रहता था, तो घर गया हुआ था, दुकान बंद थी। तो अब इसने सोचा कि यार अभी तो मुझे कुछ यहाँ पे तैयारी दिख नहीं रही है। अगले दिन का वहाँ पे 11 बजे का उसने टाइम दिया था ना हलवाई को कि अगले दिन मुझे मिठाई चाहिए, तो ऐसा कुछ उसे तैयारी समझ में आ नहीं रही। इतनी बड़ी अमाउंट में मिठाई, तो काम हमेशा चलना चाहिए था तभी तो जाके मिठाई मिल पाती। उस दिन रात में काम होगा तभी तो मिठाई इतनी बन पाई। तो इसलिए वो चेक करने गया था और उसे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था, दुकान बंद थी। तो इसके बाद उसने सोचा कि मैं पता करता हूँ कि क्या है, हो सकता है अंदर कुछ हो रहा हो। फिर उसके बाद उसने जो दुकान का ताला वगैरह था उसको तोड़ा और वो वहाँ पे घुसा। दुकान में उसने देखा कि थोड़ी बहुत उधर 2-3 जो एक कमरा था, मतलब दुकान में ज़्यादा एरिया भी नहीं था, एक कमरा था, वहाँ पे उसने देखा वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत मिठाई रखी हुई थी, जो बच जाती होगी थोड़ी बहुत, तो वो रखी हुई थी। और कुछ जगह पे बाकी जो सामान था, जो दुकान का सामान होता है कि जिसमें दी जाती हैं सामान और कुछ टोकरियाँ वगैरह, तो ऐसा ही था। बट उसे वहाँ पे तैयारी नहीं दिख रही थी। तो इसके बाद वो जब और आगे गया उस कमरे में, तब उसने देखा कि वहाँ पे एक चटाई बिछी हुई है। उसने जब चटाई उठाई तो मतलब चटाई, उसने सोचा कि यहाँ चटाई क्यों बिछी है, अब यहाँ तो कोई गेट का इतना नहीं है, तो चटाई लेकिन बिछी हुई थी। तो उसको जब उसने हटाया तो एक थोड़ा सा वहाँ पे होल जैसा दिखा उसे, जैसे कि जो सीवर वगैरह या जो कोई टैंक वगैरह होता तो उसका जो कवर होता ना, उस टाइप का जो कवर होता तो उस टाइप का उसे कुछ लगा, ढक्कन टाइप का लगा किसी चीज़ का। तो उसको खोला, फिर उसने उसको खोला तो उसके नीचे उसे सीढ़ियाँ जाती हुई दिखी, फिर उस मंत्री को। फिर उसके बाद ये गया वहाँ पे और इसने जब नीचे गया तो फिर वहाँ पे भी उसने देखा ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं उसे, ज़्यादा कुछ, हल्की बहुत वहाँ पे रोशनी जल रही थी, 1-2 मशालें वहाँ पे जल रही थी। इस टाइम जो मैं बात बता रहा हूँ उस टाइम पर तो मशालें ही होती थी, लाइट वगैरह का सीन नहीं था। तो और वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। तो वहाँ पे भी एक चटाई पड़ी हुई थी, उसके चटाई के बीच में एक ढक्कन जैसा था। तो उसके बाद फिर से वहाँ पे उसने जब देखा तो वहाँ पे भी चिड़ियाँ लगी हुई थी। तो उसके बाद वो उससे भी नीचे उतरा मंत्री और उसको डाउट हो रहा था यार ये क्या चल रहा है, मतलब चिड़ियाँ, मतलब पहले तो दुकान में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, फिर उसके बाद चटाई के नीचे एक ढक्कन, फिर उसके नीचे मतलब तहखाना टाइप का था, तहखाने के नीचे तहखाना। फिर वो वहाँ पे जब सबसे नीचे चला गया, जो मतलब इस तहखाने से नीचे उतरा, फिर वहाँ पे दूसरी चटाई दिखी, फिर उसका ढक्कन, फिर उसके बाद वहाँ से सीढ़ियाँ, फिर दूसरा तहखाना। तो उस तहखाने में जब ये गया है तो वहाँ से उसको महक आ रही है जैसे मिठाई बन रही हो, और बहुत अच्छी महक आ रही है, बहुत ही प्यारी महक आ रही है, जैसे बहुत ही टेस्टी वहाँ पे मिठाई बन रही हो। तो उसने देखा जब दूर से, तो उसने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं और अजीब सी उनकी शक्लें हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे, और वहाँ पे मिठाई वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पहले तो मतलब अगर नॉर्मली वो देखता, नॉर्मल इंसान जैसे लग रहे थे वो, तो उसे समझ में आता कि यार ये उसके कारीगर होंगे और ये यहाँ पे बना रहे होंगे, तो ऊपर जगह नहीं होगी इसलिए यहाँ पे नीचे तहखाने बनाते होंगे ये लोग, ये इन लोगों का कोई सिस्टम होता हुआ, इंग्रेडिएंट्स या रेसिपी जो भी होगी इनकी, इसलिए यहाँ पे बनाते होंगे, उस हलवाई के कारीगर होंगे। बट उन लोग की जो अजीब शक्लें थी, उन लोग के सब जो कपड़े थे वो सब अलग अलग के थे, अजीब शक्लें, मतलब बिल्कुल डरावनी, भयानक। और जब उसने देखा मंत्री ने तो उसका थोड़ा सा उसको डर भी लगा, लेकिन वो वहाँ से फिर चला आया बिना कुछ वहाँ पे चीज़ें चेंज करे, वो जैसे चीज़ें थी वैसे वो करके चला आया। और फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई। फिर अगले दिन मैंने जैसे बताया कि वो अगले दिन गया वहाँ पे, उसने देखा, मतलब 11 बजे का उसने बोला था लेकिन 10 बजे आ गया, उसको टोकरियाँ वहाँ पे रखी हुई मिली, तो बाकी चीज़ें फिर वो, तो अब ये सारी बात मंत्री ने को पता थी, लेकिन मंत्री ने जाके हलवाई से पूछा और हलवाई ने जब नहीं बताया फिर उसके बाद उसने जाके राजा को जब ये मिठाई वगैरह दे दी है, फिर राजा को भी ये डाउट हुआ कैसे हुआ ये, राजा ने पता करने के लिए उसको बुलाया, तब उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई जो भी मैंने बताई है हलवाई ने, कि उसके पुरखों के टाइम पे जिन वगैरह आए थे और उसके बाबा जो भी हो रहे होंगे, पूर्वज जो रहे होंगे, उन्होंने उसकी हेल्प करी, इसलिए वो यहाँ पे रुक गया और उसकी जो आने वाली जनरेशन थी वो आज तक उसकी सेवा कर रही है, उसके लिए सारा काम करती है और इसलिए उसको कुछ काम नहीं करना पड़ता है और सारी जो मिठाई है वो सब वो लोग बना देते हैं और जितना बड़ा ऑर्डर हो वो सब वो रेडी हो जाता है। तो ये सारी बात उसने राजा को बता दी, उस शासक को बता दी इस हलवाई ने। तो उसको डाउट तो हुआ ही, राजा को मतलब डाउट तो था ही पहले से, उसके बाद ये चीज़ उसको काफ़ी वो लगी, अजीब लगी, शॉकिंग लगी, बट उसने उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया। उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ अच्छा किया था काम, इसलिए
ये आज जो तुमको मिल रहा है उसका फ़ायदा। तो ये एक अच्छी बात है, एक तरीके से ये एक मैसेज भी है बाकियों के लिए भी कि कोई अगर आपसे मदद मांगने आ रहा है या ऐसी किसी हालत में जो जिसको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको वो करनी चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी में तो कितना अच्छा मैसेज भी था। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टोरी या इंसिडेंट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टा आईडीज़ भी हैं, तो आप वहाँ पर जो हमें बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और स्टोरी या इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।